उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का गुरु घंटाल में। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को जितने भी इम्पोर्टेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में बताऊंगा, उनके यूजेस के बारे में बताऊंगा, जो अक्सर आपको स्टैटिक जीके के तौर पर बड़े बड़े एग्जामिनेशनों में देखने के लिए मिल जाते हैं। यूँ तो कई सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हैं, अगर आप गिनती करेंगे लाइक एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, यूँ तो कई सारे हैं। और कुछ तो इतने कॉमन है जो हमें याद रहते हैं, बचपन से हम पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया, एमीटर जिससे हम करंट नापते हैं, वोल्ट मीटर वोल्टेज नापते हैं, गैल्वेनोमीटर से हम दोनों नाप सकते हैं, स्पीडोमीटर से हम लोग स्पीड नापते हैं, ठीक है, वर्नियर कैलिपर से हम लोग डायमीटर नापते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में अक्सर लोगों को पता नहीं होता है, मगर एग्जामिनेशन में इनकी शक्ल और सूरत नज़र ज़रूर आती है। तो निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर। दबाकर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहला है एल्टीमीटर। ये जो स्क्रीन पर आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये है एल्टीमीटर। अब आप लोगों ने एल्टीट्यूड नाम सुना होगा। एल्टीट्यूड में से ही ये बना है एल्टीमीटर। एल्टीमीटर। एल्टीमीटर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसको एल्टीट्यूड मीटर भी कहते हैं, जिसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग किसी भी फिक्स्ड लेवल से। मान लीजिए कितनी ऊंचाई पर कोई चीज़ उड़ रही है उसको नापने के लिए। फॉर एग्जांपल, कोई भी एयरक्राफ्ट ज़मीन से या समुद्री तल से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है उसको नापने के लिए एल्टीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए इसको एल्टीट्यूड मीटर भी कहते हैं। तो याद करने का सिंपल सा ट्रिक है, एल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट। नेक्स्ट है एनेमोमीटर। एनेमोमीटर ये तो आप लोगों ने अक्सर देखा ही होगा, अगर आप लोगों ने पायरेट्स ऑफ कैरेबियन वगैरह मूवीज़ देखे होंगे। जब समुद्री जहाज निकलता है तो विंड की स्पीड को मेज़र करने के लिए, उसकी डायरेक्शन को मेज़र करने के लिए एनीमोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो एनीमोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग विंड स्पीड एंड डायरेक्शन। थर्ड वन इज़ ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर से आपको समझ में आ ही रहा होगा, ऑडियो वीडियो। ऑडियो का मतलब क्या होता है? आवाज़। तो किसी भी इंसान की हियरिंग कैपेसिटी को नापने के लिए, किसी भी इंसान की हियरिंग एक्विटी को नापने के लिए ऑडियोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, कुछ लोग जिनको कान की दिक्कतें होती हैं, जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो ऑडियोमीटर से ही चेक करते हैं कि उनकी हियरिंग कैपेसिटी क्या है, कहीं हियरिंग लॉस तो नहीं हुआ है। तो ऑडियोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर हियरिंग एक्विटी और हियरिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट वन इज बोलोमीटर। बोलोमीटर एक तरह का ऐसा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं डिटेक्ट करने के लिए या मेजर करने के लिए। क्या? माइक्रोवेव एनर्जी की रेडिएशन और हीट को, गर्मी को मेजर करने के लिए। किसकी? माइक्रोवेव रेडिएशन की, ठीक है। उसको डिटेक्ट करने के लिए, मान लीजिए कहीं पर माइक्रोवेव है कि नहीं, उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसकी हीट को, उसकी रेडिएशन को मेजर करने के लिए हम लोग बोलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अगला है क्रोनोमीटर। ये आप जहाजों में देखे होंगे। क्रोनोमीटर से यह पता लगता है कि आपका जहाज जहां पर है उसका लॉन्गिट्यूड क्या है, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कोई चीज़ कहाँ पर है, कितनी डिग्री पर है। अक्सर डिफेंस में तो यही इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर क्या, डिफेंस में क्रोनोमीटर का ही इस्तेमाल किया जाता है। किसी मतलब लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का इस्तेमाल किया जाता है किसी पर्टिकुलर चीज़ की प्लेस को पता लगाने के लिए, ये चीज़ है कहाँ पर। क्रेसोग्राफ ये जो स्क्रीन पर आप लोगों को नजर आ रहा है, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं प्लांट की ग्रोथ को नापने के लिए। क्रेसोग्राफ इज अ डिवाइस फॉर मेजरिंग द ग्रोथ इन प्लांट्स। नेक्स्ट वन इज कीमोग्राफ। कीमोग्राफ एक तरह का सिलिंड्रिकल ड्रम होता है जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ये हम लोग इससे मेजर क्या करते हैं? मस्कुलर मोशन, ब्लड प्रेशर में कितना चेंज आ रहा है, और भी हमारी बॉडी में जितने भी फिजियोलॉजिकल फिनोमेना हैं उनको मेजर करने के लिए कीमोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है विस्कोमीटर। आपको आवाज से समझ में आ गया होगा, विस्कोसिटी। विस्कोमीटर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ये पता लगाने के लिए कि कोई लिक्विड कितना विस्कस है, कितना नहीं है। टू मेजर द विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड वी यूज विस्कोमीटर। अगला है दोस्तों टैकोमीटर।
टैकोमीटर से ये पता लगता है कि कोई डिस्क, कोई शाफ्ट जो कि मोटर में इस्तेमाल हुआ है या मशीन में इस्तेमाल हुआ है, उसकी रोटेशन स्पीड कितनी है। कोई चीज़ अगर घूमती है तो उसकी स्पीड कितनी है, 1 सेकंड में वो कितनी बार घूम ले रही है। तो टैकोमीटर से हम लोग क्या पता लगाते हैं, मेजरिंग द रोटेशन स्पीड ऑफ अ शाफ्ट और डिस्क एज इन अ मोटर और अदर मशीन। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जो अक्सर लोगों को पता नहीं होते हैं, मगर इनका जो वेटेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। 2019 के एसएससी सीजीएल के पेपर में भी आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो दबाकर वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए। मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हाँ, कोरोना से बचे रहिए।